मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड्स की। सबसे पहले आता है पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, दो सॉलिड्स विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनको बाहर वाले किससे मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो, वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक सॉलिड कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। जितने भी आपके पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सब के सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं, वो कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर जैसे कॉपर है, आयरन है, ऑक्सीजन है, गैसेस फॉर्म है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो सब्सटेंसेस व्हिच आर डीपली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। सबसे पहले बात आती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, जो कौन सी प्रॉपर्टी रखता हो, किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की भी और रिपेल करने की भी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां से आई है, आपके किससे, एक मैग्नेट से आई है। सपोज मैं एक मैग्नेट बना देता हूं जिसके दो पोल हैं, साउथ और नॉर्थ। जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा बेटा, तोड़ दूंगा इस मैग्नेट को, जितने भी बार मैं इसके टुकड़े करूंगा तो सबके सब छोटे छोटे टुकड़ों पर दो ही पार्ट्स बनेंगे आपके, साउथ और नॉर्थ। ये दो पोल बन गए, साउथ और नॉर्थ। हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर नॉर्थ एक साइड में आ गए, दोनों एक इक्वल डायरेक्शन में आ गए, तो वो उसको रिपल करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद आता है तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक क्या है, दो सॉलिड्स which are strongly attracted external magnetic field and can be converted into permanent magnet are called ferromagnetic solid। एग्जांपल के तौर पर कॉपर है, निकल है, आयरन है और बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो फेरोमैग्नेटिक जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स, दो सॉलिड्स whose magnetic moment is less than expected on basis of number of unpaired electrons। मतलब फेरीमैग्नेटिक जो सॉलिड्स होंगे वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर Fe3O4, क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, दो सॉलिड्स व्हिच डू नॉट पोजेस मैग्नेटिक करैक्टर बिकॉज ऑफ एंटी पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। एग्जांपल के तौर पर मैंगनीज ऑक्साइड। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है और ज्यादातर डेफिनेशंस को पूछता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या था कि जितने भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के, वो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस बैंड थ्योरी से रिलेटेड पूछ लेते हैं। कल हमने जो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर पढ़े थे वो मैं अब समझा देता हूं सिर्फ बैंड थ्योरी को, कि बैंड जो थ्योरी होती है वो बैंड थ्योरी क्या होती है। बैंड थ्योरी के लिए जो सॉलिड है आपका दो तरह के बैंड बनाता है। जो सॉलिड है कितने तरह के बैंड बनाता है, दो। एक तो आपका वैलेंस बैंड और एक बनाता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा होगा, जो आपका भारी मींस भरा हुआ फील्ड, जो आपका जगह होगी, भरी हुई जो जगह होगी वो क्या कहलाएगी, वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड क्या होगी, जो एम्प्टी वाला पार्ट होता है, मींस खाली वाला जो हिस्सा होता है वो आपका कंडक्शन बैंड होता है। सपोज मान के चलो सिलिकॉन आपका ले लिया मैंने एग्जांपल के तौर पर, इसका एटॉमिक नंबर 14 है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 और इसमें d भी होता है। अब ये कंप्लीटली क्या है, आपके फील्ड है, क्या है, कंप्लीटली फील्ड। लेकिन हम किसको डिस्कस करेंगे इसमें, अनपेयर्ड को। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें वैलेंस बैंड कौन सा, कंडक्शन बैंड कौन सा। सपोज मान के चलो ये भरा हुआ है, 3s2 ले लिया मैंने, फिर उसके बाद 3p2, मतलब ये भारी हिस्सा है, क्लियर। अब इसके बाद जो 3d है बिल्कुल वैकेंट है, खाली है, तो इनसे क्या होगा, अलग होगा, इसको मैं 3d मान लेता हूं।
अब जो खाली वाली है जो जगह है उसको मैं बोल दूंगा कंडक्शन बैंड, और जो भरा हुआ हिस्सा है इसको मैं बोल दूंगा वैलेंस बैंड। अगर यहाँ पर जो गैप बना हुआ है ये वाला गैप, इनके बीच में कंडक्शन बैंड के बीच में और वैलेंस बैंड के बीच में जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप को हम बोलते हैं फोरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फोरबिडन गैप। क्लियर? अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज्यादा आपका क्या है, गैप है, वेरी लार्ज गैप है, तो इस तरह का जो सॉलिड होता है वो होता है तुम्हारा इंसुलेटर, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। ठीक है, जिसके बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, गैप होता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। और अगर किसी भी सॉलिड के बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बिल्कुल भी फोरबिडन जो गैप है वो जीरो हो, कितना हो? जीरो। वो क्या कहलाते हैं? तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं। और कंडक्टर्स जब इनके बीच में गैप नहीं है तो ओवरलैपिंग करने की क्या रखते हैं? वो अपनी कंडीशन रखते हैं। ठीक है, वो ओवरलैप हो सकते हैं। जिनके बीच में जो फोरबिडन गैप है, फोरबिडन गैप Fg से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जीरो है, तो उस सॉलिड को हम बोलेंगे कंडक्टर। और अगर फोरबिडन गैप आपका क्या है? लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंसुलेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैं बता रहा हूं बैंड थ्योरी को। थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब कम है फोरबिडन गैप, तो क्या कहलाएगा? आपका इंसुलेटर कहलाएगा। अगर फोरबिडन गैप जीरो है तो इस तरह के सॉलिड्स क्या बनेंगे? आपके कंडक्टर बनेंगे। अब बच क्या? सेमीकंडक्टर। हमने कल पढ़ लिया सेमीकंडक्टर। अगर उनके बीच में कंडक्शन बैंड और क्या हो? आपका वैलेंस बैंड हो। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है, अगर उनके बीच का जो गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला जो गैप है ये लेस देन कितना हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। अब इसमें इतनी मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर में अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड के अंदर क्या कराऊं? एंटर करवाऊं, तो वो इजीली एंटर कर सकते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इनके बीच में बहुत कम गैप है। अगर थोड़ी सी एनर्जी में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर दूं? डाल दूं, तो वो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका सेमीकंडक्टर। दोबारा से सुन लो, वैलेंस बैंड जो बैंड थ्योरी है, बैंड थ्योरी क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरह के बैंड बनाते हैं, जिसको कह देते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरे कंप्लीटली फील्ड होंगे, वो वैलेंस बैंड होगा। कंडक्शन बैंड क्या होगा? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एम्प्टी होते हैं, जो खाली वाला जो स्थान होता है उसका वो क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर या कंडक्टर किस तरह के गैप्स के बीच में पता लगाएंगे हम। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप बनता हुआ दिखाई देता है उसे बोलते हैं फोरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फोरबिडन। तो क्या कहेंगे? द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फोरबिडन गैप। क्लियर? अब जो कंडक्शन बैंड है वो आपका क्या है? कौन सा है? एंटी पार्ट है इसका। कौन सा पार्ट है? एंटी। और वैलेंस बैंड कौन सा आपका? फील्ड पार्ट है। कौन सा है? फील्ड पार्ट, मींस भरा हुआ हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली उसके फील्ड होते हैं। ठीक, अब अगर फोरबिडन गैप आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लोगों को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है? वैल्यू होती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा बेटा? कम होगा, तो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। अगर उनके बीच में जीरो, जो फोरबिडन गैप है वो जीरो है, तो वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे कंडक्टर कहलाएंगे। इस तरह के जो सॉलिड्स होंगे, और वो क्या ऐसी कंडीशन रखते हैं? ओवरलैप करने की कंडीशन उनकी हो। उसके बाद आता सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स पे क्या होगा? जिनमें जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उनके बीच का जो फोरबिडन गैप है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन those solids are called semiconductor। या मैं कहूं जिसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली दूसरे
उसके अंदर क्या हो जाए बेटा, एंटर कर जाए। सेमीकंडक्टर्स हमने डिस्कस किया था, सेमीकंडक्टर आपका क्या था, दो तरह का था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे वो क्या, कौन से थे, जो प्योर फॉर्म होती है किसी भी मेटल की या किसी भी क्रिस्टल की, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। और एक्सट्रिंसिक इम्प्योर, इम्प्योरिटी अगर हम किसी भी उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर एंटर करा दें या ऐड करा दें, वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्सट्रिंसिक। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, इस एडिंग की इम्प्योरिटीज इसके बेस पर वो दो तरह के हो गए, एन टाइप और पी टाइप। मैंने कल भी बता दिया था कि जो एन टाइप है और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, कौन से, एन टाइप और पी टाइप। हम ये जो एन टाइप और पी टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल बेस्ड पर। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पता 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप है, ठीक है। जो 14 ग्रुप एलिमेंट है इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 14 का सपोज मान के चलो सिलिकॉन में ले लेता हूं, सिलिकॉन क्या शो करता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडीशन को शो करता है। लेकिन जो 13 ग्रुप एलिमेंट्स के वो क्या करेंगे, आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। और अगर उसको जैसे मैं इसमें सिलिकॉन में एंटर कराता हूं, सिलिकॉन के साथ उसमें इंप्योरिटी ऐड कराता हूं, तो क्या करता है बेटा, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देता है। अगर मैं 15 ग्रुप एलिमेंट का इसमें एंटर कराऊं इसमें 14 ग्रुप एलिमेंट में, 14 ग्रुप एलिमेंट में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। वो कल लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सारी चीज क्लियर से बता दी थी। तो ये है टॉपिक, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं हर बार एग्जाम में। बैंड थ्योरी से भी कई बार पूछ लेते हैं, रेयर चांसेस होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लेक्चर दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको नोट भी करना चाहो तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में सीधा सीधा दे रखा है कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, किस तरह की प्रॉपर्टीज रहेंगी, किस तरह के इंसुलेटर होंगे, किस तरह कंडक्टर होंगे, किस तरह के सेमीकंडक्टर सॉलिड्स रहेंगे। क्लियर, ये आप लोगों को नोट करना है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक, जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।